दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी इंसानों के बिना कैसी होगी? अगर पृथ्वी से अचानक सारे मानव खत्म हो जाए तो मानव के बिना पृथ्वी कैसी होगी? आम आदमी के मन में यह सवाल बहुत बार उठता है। कहने और सुनने में यह सवाल बड़ा ही बेतुका लगता है, क्योंकि इस समय में पृथ्वी पर लगभग 7.5 अरब लोग रहते हैं और एक साथ इतने सारे लोगों का मरना या खत्म हो जाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आज हम एक बार ऐसा मानकर देखते हैं कि धरती से सारे इंसान अचानक खत्म या गायब हो जाएं तो धरती के हालात कैसे होंगे। अब हमें याद रखना है कि हमारे इस ख्याल में धरती से सिर्फ मानव सभ्यता खत्म होने वाली है, मतलब इंसानों के अलावा सभी प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी और तमाम वनस्पतियां वस्तुएं जस की तस रहेंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भूतकाल में धरती पर एक बार ऐसा पहले भी हो चुका है। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त टीम ने 2008 में किए गए रिसर्च से यह पता लगाया है कि बहुत ही नजदीक के भूतकाल में ऐसा भी समय आया था जब मानव सभ्यता पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ गई थी। यह समय लगभग आज से 75,000 साल पहले आया था। 75,000 साल पहले इंसानों की संख्या सिर्फ अफ्रीका में ही थी, जहाँ पर इंसान प्रजाति का जन्म हुआ था। उस समय गुफावासी आदि मानवों की संख्या लाखों में गिनी जा सकती थी। उस वक्त एक ऐसा समय भी आया था जब भुखमरी के कारण इंसानों की संख्या घटकर सिर्फ 2000 रह गई थी और पूरी दुनिया में इंसान कहने के लिए सिर्फ यही 2000 व्यक्ति थे, क्योंकि इनके अलावा धरती पर कोई और मानव बस्ती नहीं थी। इसलिए इंसानों का भविष्य सिर्फ इन 2000 लोगों पर आधारित था। अगर उस समय उन 2000 इंसानों का भुखमरी के कारण अंत हो गया होता तो शायद आज आप और मैं धरती पर जीवित नहीं होते। फिर वह लोग छोटे छोटे गुट बनाकर खाने की तलाश में निकल गए। उनमें से कई गुट हरियाली प्रदेशों में जाकर बसे और उनकी संख्या बढ़ने लगी। लगभग 10,000 साल यानी आज से 65,000 साल पहले उनमें से कई लोग मध्य और उत्तर अफ्रीका को छोड़कर यूरोप और एशिया में जाकर रहने लगे और इस प्रकार धीरे धीरे इंसानों का पूरे विश्व पर बसेरा हो गया। अब आप मान लो इस समय इंसानों पर किसी वायरस या किसी और वजह से सिर्फ इंसानों का खात्मा हो जाए तो फिर धरती कैसी होगी? इस सवाल का जवाब हम वैज्ञानिकों की नजर से जानते हैं। इंसानों के खात्मे के लगभग 24 घंटे के बाद उसका सबसे पहला पता सैटेलाइट को लगेगा। सामान्य हालतों में भी अमेरिका का आकाश 62% रोशनी में चमकता रहता है और यूरोप का आकाश 85% रोशनी में चमकता रहता है, जबकि जापान का 58% रोशनी में चमकता रहता है। इंसानियत के खत्म होने के 24 घंटे बाद पूरी धरती पर अंधेरा अपना साम्राज्य फैलाने लगेगा, क्योंकि सभी प्रकार के पावर स्टेशन ठप पड़ जाएंगे। कुछ घंटों के बाद ऊर्जा संयंत्रों के बंद होने के बाद धीरे धीरे सभी रोशनी करने वाले यंत्र बंद हो जाएंगे और इसका पता सबसे पहले धरती का चक्कर लगाने वाली सैटेलाइट को लगेगा और पूरी धरती अंधेरे में डूब जाएगी। अब पावर का कटआउट अपना खतरनाक असर दिखाना शुरू करेगा। दुनिया में कुल 435 न्यूक्लियर स्टेशन है। इन स्टेशनों के रिएक्टर्स को शांत रखने के लिए कूलिंग टावर में पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए बिजली के बिना न्यूक्लियर स्टेशन का पानी का टेम्परेचर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। यूरेनियम पिघलकर आग पकड़ लेगा। इन केमिकल्स का खतरनाक बादल बनकर चारों ओर फैलने लगेगा। घरों में रहने वाले पालतू जानवर सबसे पहले मरेंगे, क्योंकि हमारे बिना उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। लगभग 7 दिन बाद पूरी दुनिया के सभी छोटे बड़े शहरों से रोज लाखों टन पानी निकालने वाले मानव अब नहीं रहेंगे। उदाहरण के तौर पर धरती के नीचे ग्राउंड लेवल का पानी बढ़ने लगेगा और इस प्रकार पानी बढ़ने की वजह से धरातल में रहने वाले चूहे बाहर आने लगेंगे। ये चूहे के झुंड शहरों में मौजूद दुकानों व मॉलों के खाने को खाकर धीरे धीरे खत्म कर देंगे। इनको खाने में भरपूर मिलेगा और इनकी संख्या बढ़ने लगेगी और फिर सुनसान शहरों में मानव की जगह चूहों का राज होगा। लगभग 1 महीने बाद जहाँ विमान, मोटरकार और फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता था वो अब नहीं निकलेगा, इसलिए वातावरण शुद्ध होने लगेगा। अब वातावरण से कार्बन डाई धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जिससे पूरा पर्यावरण साफ दिखने लगेगा। 3-4 माह बाद वातावरण इतना शुद्ध हो जाएगा कि कई सारे तारों को भी साफ देखा जा सकता है, लेकिन इस वातावरण को देखने वाला अब कोई जिंदा नहीं रहेगा। लगभग 1 साल बाद ईंटों और सीमेंटों से बनी इमारतें आंधी तूफान, बड़े बड़े वृक्षों के सामने नहीं टिक पाएंगी। आधुनिक मकानों को अब मेंटेन करने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए पीपल जैसे पेड़ अपनी मजबूत जड़ों से सभी बिल्डिंगों को दरसाई कर देंगे। जब सभी प्रकार के मकान और बिल्डिंग टूटकर मिट्टी बन जाएंगे तो धीरे धीरे इनमें घास या दूसरे पेड़ पौधे उगने लगेंगे। इस प्रकार के हालात लगभग पूरी धरती पर बन जाएंगे। मनुष्य के खत्म होने के लगभग 10 साल बाद पूरी धरती पर जंगल राज होगा। जहाँ पर पहले कभी बड़े बड़े मॉल्स या मकान और चमकते हुए फर्श हुआ करते थे, वहाँ पर अब पेड़ पौधे और नदियाँ नजर आने लगेंगी, लेकिन इन्हें देखने वाला कोई नहीं होगा। अब शहरों में भी जंगली जानवर अपना बसेरा बनाने लगेंगे। शेर, चीता, भालू, भेड़िए जैसे जानवर रहने लगेंगे। मनुष्य के खत्म होने की वजह से समुद्र भी फलने फूलने लगेगा। दुबई, लास वेगास जैसे शहर जो रेगिस्तान के किनारे बसे हैं वे दोबारा रेत में बदलने लगेंगे। कुदरत हमसे वो सब वापस ले लेगा जो हमसे पहले उसका था। अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार इंसानों ने कोटस नामक एक मछली का इतना शिकार किया है कि उसकी 95% संख्या
खत्म हो गई है। अब जब इंसान नहीं रहे धरती पर तो सभी प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, मछलियाँ और अन्य समुद्री जीव अपना विकास तेजी से करने लगेंगे। धरती को देखकर यह कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि यहाँ कभी इंसान रहा करते थे। 300 साल बाद धातु से बनी चीजें भी टूटने लगेंगी। अब एफिल टावर हो या हावड़ा ब्रिज, सब टूटकर गिरने लगेगा, क्योंकि अब धरती पूर्ण रूप से जंगल में बदल चुकी होगी। सारी बिल्डिंग और घर मकान टूटकर गिरने लगेंगे। 500 साल बाद अब पत्थरों से बनी कुछ चीजें अब भी नजर आ सकती हैं, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मिस्र के पिरामिड। दूसरी तरफ इंसानों ने जिन जानवरों को अपना पालतू बनाया था, अब वह सभी जानवर भी जंगली हो चुके होंगे। अब कहानियों में सुने जाने वाले जानवर फिर से पनपने लगेंगे और नई नई प्रजातियों का जन्म होने लगेगा। लगभग 1000 साल बाद वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का नामो निशान नहीं रहेगा। अब समुद्र के तट पर कार्बनिक खंडों की रचना होने लगेगी। धरती का वातावरण बहुत ज़्यादा साफ हो चुका होगा। लगभग 10,000 साल बाद कार्बन डाइऑक्साइड पूर्ण रूप से खत्म होने के बाद धरती पर ग्लोबल वार्मिंग के असर की कोई संभावना नहीं रहेगी और धरती का तापमान 2.5 डिग्री कम हो चुका होगा और बर्फ गिरने की शुरुआत होने लगेगी। धीरे धीरे धरती पर हर जगह बर्फीली चादरें देखने को मिलेंगी। अब धरती पर मौजूद मानव सभ्यता के हर एक परमाणु नष्ट हो चुके होंगे। लगभग 10 करोड़ पश्चात बाद खुद क्रांति के विकास में आगे बढ़ने की और मानव सभ्यता का स्थान लेने की दूसरे जानवरों में होड़ मची होगी। इनमें सबसे ऊंचा स्थान बंदर या चिंपांजी का होगा। बंदर और मानव का ब्लूप्रिंट लगभग 98% मिलता है। अब करोड़ों साल के बाद हो सकता है कि बंदर इस 2% गैप को खत्म कर दे और इंसानों का रूप ले ले। अब पहले वाले मानवों का तो धरती पर एक भी चिन्ह नहीं रहा। चंद्रमा पर मौजूद इंसानों का चिन्ह पूर्ण रूप से मिट चुका होगा। कुछ इस प्रकार से होंगे धरती के हालात। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।